नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का कुछ कहानी प्रेमवदा की ज़ुबानी में हार्दिक अभिनंदन है। आज मेरे हाथों में श्रीमती आशा रानी शरण जी की नई प्रकाशित का पुस्तक ज़िंदगी की धूप छाँव है। श्रीमती आशा रानी शरण की कहानियों की विशेषता यह है कि वह संस्मरणात्मक शैली में लिखती हैं और हर कहानी पाठक को अंत तक बांध के रखती है। सामाजिक कहानियों को इतनी सुंदर शैली में लिखती हैं, पाठक कहानी में अपने आप की उपस्थिति को पाता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। शीर्षक है गुरु दक्षिणा। श्रीमती आशा रानी शरण के द्वारा लिखित कहानी गुरु दक्षिणा इस संग्रह की बेहतरीन कहानियों में प्रमुख स्थान रखती है। सुनिए श्रीमती आशा रानी शरण जी द्वारा लिखित कहानी गुरु दक्षिणा। आज कितने वर्षों बाद रामकिशन अपने गांव को लौट रहा था। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। उतनी ही तेजी से उसके मन मस्तिष्क पर पुरानी सारी बातें एक एक कर उभर रही थी। वह अपनी माँ के साथ गाड़ी से जा रहा था। पता नहीं गांव कैसा होगा और कितना बदल गया होगा। हमारी पाठशाला कैसी होगी, वहाँ के शिक्षक लोग कौन कौन मिलेंगे, हमारे गणित के शिक्षक मोहनदास अब कैसे होंगे, और सोचता चला जा रहा था। रामकिशन जब 5 वर्ष का था तब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके चाचा लोगों ने पहले ही बंटवारा कर रखा था। उन लोगों ने माँ को किसी प्रकार की मदद देने के लिए मना कर दिया। माँ भी बड़ी स्वाभिमानी महिला थी। वह लोगों के खेतों में काम करती, घरों में अनाज साफ कर देती, किसी के घर में कपड़े धो देती, किसी के घर में शादी ब्याह के मौके पर खाना बनाने में मदद कर देती, या कुछ और काम होता तो उसको संभाल देती। उसकी माँ सुशीला देवी का स्वभाव इतना अच्छा था, व्यवहार इतना अच्छा था कि गांव के सभी लोग उनकी मदद करते थे और जो भी काम किया करते थे उसकी उचित मजदूरी भी देते थे। इस तरह से माँ और बेटे का खर्च चल जाता था। रामकिशन की माँ की हार्दिक इच्छा थी कि रामकिशन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। संस्कार तो उसके अच्छे बन ही रहे थे। पढ़ने में भी वह खूब कुशलता हासिल करे और हमेशा तरक्की करे। पहले रामकिशन अपने गांव की पाठशाला में ही पढ़ने लगा। उसके पास किताब, कापी और साधन इतने नहीं थे, पर उसका पढ़ने में बहुत मन ध्यान लगता था। इतने कम साधन में भी वह अच्छे अंक प्राप्त करता था। रामकिशन के ऊपर गणित के एक शिक्षक मोहनदास की नज़र पड़ी। उस पाठशाला के सबसे अच्छे शिक्षकों में उनकी गिनती थी। पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे और एक बच्चे की उन्नति का ख्याल रखते थे। सब पर ध्यान देते थे, कोई पिछड़ ना जाए। रामकिशन के हालातों के बारे में उन्हें पता था। उन्होंने अगली कक्षा के विद्यार्थियों से पुरानी पुस्तकों की व्यवस्था रामकिशन के लिए करा दी। कुछ कापियाँ वगैरह वह अपनी तरफ से खरीद कर भी रामकिशन को देते थे। इस तरह 8वीं कक्षा बहुत अच्छी तरह से रामकिशन पार कर गया। अब गांव से कुछ दूर पर एक बड़ा विद्यालय था, उसमें 10वीं तक की पढ़ाई थी, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे। वहीं पर जाकर माँ बेटे रहे। उच्च विद्यालय में रामकिशन का प्रवेश और दाखिला हो गया। इसके बाद एक पुरानी साइकिल खरीदी गई। माँ ने कई घरों से उधार में पैसे लिए। रोज सुबह घर से खाकर और थोड़ा खाना साथ लेकर रामकिशन चला जाता था। वह शाम को देर से लौटता था। तब तक दिन भर माँ खेतों में मजदूरी, घर का काम और कुछ लोगों के घरों में मदद करना, यह सब करती रहती। एक ही आशा
लगी थी कि उसका बेटा कुछ बन जाए। रामकिशन जब बड़ा हो गया था, इसलिए माँ के तकलीफ़ों को अब वह बहुत अच्छी तरह से महसूस करने लगा था। वह भी माँ की मदद करना चाहता था, इसलिए वह एक दुकान पर सुबह और शाम 1-1 घंटे मुनीमगिरी करता था, अर्थात दुकान का हिसाब किताब कर देता था। दुकानदार पढ़ा लिखा नहीं था, इसके बदले में उसको दुकानदार पैसा देता था। अक्सर साइकिल की मरम्मत भी करानी होती थी, यह भी एक खर्च बढ़ गया था। रामकिशन के पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन वह बहुत साफ सुथरा रहता था। रविवार के दिन वह गांव में किसी की लकड़ी काट देना, किसी का बोझा पहुंचा देना, खेतों में पानी पटाने का ऐसा कुछ काम करके पैसा पा जाता था। करते करते उसने 10वीं कक्षा तक बहुत अच्छे अंक से पास कर ली। अब बड़े शहर में भी उसका कॉलेज में प्रवेश हो गया। वहाँ एक छोटे से कमरे में, जिसमें 3-4 बच्चे मिलकर रहते थे, उसी में वह भी रहने लगा। सब मिलकर खाना बनाते, ज़मीन पर सोते, खुद सफाई वगैरह करते, सब करते। इस तरह वह पढ़ते पढ़ते इंटर फिर ग्रेजुएशन हो गया। इस बीच में माँ बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो गई। अब उनसे इतना काम नहीं होता था, आंखें भी अब कमज़ोर हो गई थी। रामकिशन ने शहर में एक स्कूल में शिक्षक के पद के लिए आवेदन दिया। अपनी योग्यता के कारण उसका चयन हो गया। हालांकि तनख्वाह कम ही थी, पर माँ बेटे का गुजारा हो जाता था। उसने एक छोटा सा घर ले लिया। माँ को गांव से थोड़े से सामान के साथ ले आया। माँ को डॉक्टर को दिखाया, आँखों का भी परीक्षण करवाया। रामकिशन ने पढ़ना जारी रखा। उसने प्राइवेट से एमए किया। उसके बाद उसने पीएचडी डॉक्टरेट करने के लिए ज्वाइन कर लिया। उसी कॉलेज से जिससे उसने एमए किया था, वहीं से कुशल प्रोफेसर रामकिशन के गाइड थे। कुछ दिनों में उसकी पीएचडी समाप्त हो गई। उसने उसकी परीक्षा भी पास कर ली और थीसिस भी जमा कर दी। कुछ दिन बाद वह डॉक्टर रामकिशन बन गया। अब उसने जगह जगह अलग अलग कॉलेजों में आवेदन पत्र दिया। इतने अच्छे एकेडमिक करियर होने के चलते उसको एक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नौकरी प्राप्त हो गई। अब उसी कॉलेज के कंपाउंड में क्वार्टर भी रामकिशन को मिल गया। आज उसे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी, अब वह अपनी माँ को बहुत आराम और सुख से रख पाएगा। माँ ने जब यह सुना तो उसे गले से लगा लिया और माँ रो पड़ी। उसने ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने माँ बेटे का सपना पूरा कर दिया। इतने दिनों बाद आज रामकिशन अपनी माँ के साथ गांव जा रहा था। वह वहाँ का घर बेचकर वहाँ से सामान लाने की विषय में सोच रहा था। तभी गांव आ गया। गाड़ी रुकी और अपने घर के सामने आ गए वे लोग। घर की सफाई वगैरह करके खाना पीना खाने के बाद रामकिशन सबसे मिलने के लिए गांव में निकला। पाठशाला पर गया तो बहुत सारे शिक्षक अवकाश प्राप्त कर चुके थे। बहुत सारे नए शिक्षक आ गए थे। उसने पता लगाया मोहनदास जी के बारे में। पता चला उनकी हालत ठीक नहीं रहती, वह गांव में ही हैं। रामकिशन बहुत व्याकुल हो गया और वह दौड़कर मोहनदास जी के पास गया। रामकिशन उन्हें देखकर पहचान ही नहीं पाया। मोहनदास जी बहुत ही दुबले पतले और वृद्ध हो गए थे। उनका घर टूटा फूटा बिना मरम्मत के अजीब सा दिखाई दे रहा था। एक ही बेटा था उनका, जो विदेश में जाने के बाद वहीं शादी करके वहीं रह गया। जब तक शादी नहीं हुई थी, वह बराबर मोहनदास जी के पास आता रहता था। अभी कितने सालों से मोहनदास जी का बेटा गांव नहीं आया था। यह सारी बातें मोहनदास जी की पत्नी ने बताई। मोहनदास जी ने अपने सामने आज रामकिशन को इस रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने पत्नी से कहा, अरे किशन को कुछ खिलाओगे नहीं? इतने दिनों बाद मिलने आया है। अब रामकिशन लेक्चरर हो गया है कॉलेज में। पत्नी ने कुछ फल लाकर किशन के आगे रख दिए और कहा, खाओ बेटा, अभी तो घर में यही है। रामकिशन तो बहुत उदास हो गया और उनकी स्थिति को देखकर उसे सारा कुछ याद आने लगा। मास्टर साहब ने उसकी पढ़ाई जारी रखने में कितनी सहायता की थी। शुरू में ही अगर वह लड़खड़ा जाता और पढ़ाई से विमुख हो जाता तो आज वह इस पद पर कभी भी नहीं पहुंच पाता। मोहनदास जी बार बार रामकिशन को छूकर उसके बाँह और पीठ को सहला रहे थे। बार बार कह रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मुन्ना आ गया हो, और अपने बेटे को याद करके रो पड़े। अब रामकिशन से ना रहा गया। उसने कहा, मास्टर जी, मैं आपको और काकी को अपने साथ शहर ले जाऊंगा। आप दोनों भी अब मेरे साथ रहेंगे। वे दोनों हंसने लगे। अरे ये क्या कह रहे हो? अब इस बुढ़ापे में भला ये घर और गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? अब तो बस मिट्टी में मिल जाना है, भगवान के पास चले जाना। हाँ, यह देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम एक अच्छे पद पर भी आ गए और आने के बाद भी एक अच्छे इंसान बन गए हो। राम किशन बहुत उदास होकर घर गया। माँ को सारी बात बताई। माँ ने भी कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा है। मैं कल उनके यहाँ जाऊँगी और उन दोनों को किसी तरह समझा बुझा कर तैयारी करूँगी। उन्हें इस हालात में यहाँ छोड़ना अब बिल्कुल भी उचित ना होगा। अगले दिन वे दोनों फिर मास्टर साहब के घर गए। किशन की माँ ने पूरा हक जताते हुए समझाया और उनकी पत्नी को भी समझाया। आप हम दोनों को क्यों अपना नहीं समझते? आप लोगों ने उस समय मेरी सहायता ना की होती तो आज रामकिशन और मैं जिस स्थिति में हैं वह कभी संभव नहीं होता। फिर आपका तो हक बनता है रामकिशन के ऊपर। वह भी तो आपका बेटा ही है। किस बात का संकोच है आपको? आप दोनों को ऐसी परिस्थिति में छोड़कर इतनी दूर शहर में रहने में अब हम दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद वो बोलते हुए गई, आप दोनों अपना सामान भी बांध लीजिए, कल हम लोग यहाँ से चलेंगे। घर बेचने की बात भी पक्की हो गई, सो वह काम भी निपट गया। अगले दिन रामकिशन, उसकी माँ, मोहनदास जी और उनकी पत्नी सब रामकिशन के साथ वापस लौट रहे थे। रामकिशन ने हंसते हुए कहा, अभी तो मैंने गुरु दक्षिणा दी ही नहीं, अभी तो वह भी बाकी है। मोहनदास जी मुस्कुराकर बोले, अभी भी कोई गुरु दक्षिणा बाकी है क्या? बहुत ही सुंदर कहानी। आशा रानी शरण जी की कहानियों में सामाजिकता के साथ एक न एक संदेश भी होता है, इसलिए वह मेरी प्रिय कहानीकार हैं। आप भी उनकी इस पुस्तक की कहानियों को पढ़कर उनके प्रशंसक होने से अपने आप को रोक नहीं सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।